मेरा नाम फजल बख्श नहीं। हम तो बिलाल अब्बास के साथ उठते बैठते हैं भले। क्या शामिर शिबरा को सच बता देगा या फिर इस बार भी वो ख्याल सोच रहा है? और इसके अलावा अगर वो सच बता देता है तो शिबरा क्या उसको माफ कर देगी या इनके बीच नाराजगी बढ़ने वाली है? ये सब तो होगा एपिसोड 22 के अंदर, और इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एपिसोड 21 के अंदर कुछ चीजें हुई हैं, उन पर बात करते हैं और उसके बाद सीधा चलते हैं एपिसोड 22 में क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, एपिसोड 21 के अंदर महरीन ने शामिर को ये बता दिया कि मुझे तुम्हारा सारा का सारा सच पता चल चुका था, और उसने कुछ ताने वगैरह मारे हैं शामिर को। उसके बाद शामिर से उसने कसम लिया है, क्योंकि अगर वो कसम ना देता तो फिर उसने इसी रात को शामिर का राज खोल देना था, जिस रात को सुकैना की रुखसती थी। इसलिए शामिर को मजबूरन कसम देनी पड़ी अपनी वालिदा की कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। जिसके बाद महरीन ने उसको वक्त दे दिया, और अब महरीन इस तवक्को में है कि जी शामिर को जो मैं कहूंगी अब उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर एक सवालिया निशान ये पैदा होता है कि महरीन उसको क्या कहने वाली, क्या वो अपने आप से शादी करने के लिए उसको कहेगी? अगर वो खुद से शादी करने के लिए उसको कहती है तो फिर क्या होगा इस हवाले से? क्या शामिर वाकई में महरीन से शादी करने के लिए चल पड़ेगा? इस वक्त उसको मरी माँ की कसम देनी नहीं थी चाहिए, लेकिन अगर असूली तौर पर देखा जाए तो मरी माँ की कसम तो कोई नुकसान नहीं करती उस तरह से, क्योंकि वालिदा तो उसकी पहले फौत हो चुकी हैं। और अगर कोई शख्स ये मानता है कि कसम देने से किसी की, वो शख्स अगर वो कसम तोड़ दी जाए तो वो शख्स मर जाता है, तो उसकी वालिदा तो पहले से ही उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस कसम का फायदा क्या? उसके बाद जनाब एक मजेदार और मोस्ट इंगेजिंग सीन इस एपिसोड के अंदर जो मुझे लगा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुकैना की रुखसती के मौका पर जो सारा का सारा वो सीन था रुखसती का, और उस दौरान जो शामिर और शिबरा के दरमियान बातचीत हो रही थी, जिस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे थे, और उसके साथ साथ शिबरा के रिश्ते की जिस शख्स के साथ बात चल रही है वो शख्स भी वहीं पर मौजूद था, और जिस तरह से शामिर उस वक्त रिएक्ट कर रहा था, और वो सारी की सारी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगी। इसके बाद जी शामिर का जो एक राज है जो कि वो शिबरा को पसंद करता है, वो शिबरा के वालिद पे पूरे तरीके से खुल चुका है। पहले भी उनको अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन अब तो वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके बाद शामिर को सुलेमान अहमद के हाथ से एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा है, जो कि मैंने गुज़श्ता एपिसोड में डिस्कस किया था कि सुलेमान अहमद इस वजह से वाकई में यही मारेगा, ये महरीन नहीं उसको थप्पड़ मारेगी। बहरहाल जी वही हुआ फिलहाल। उसके बाद एक और काबिल एतराज़ सीन मुझे नजर आया, जिसमें सुलेमान अहमद शामिर के कपड़े वगैरह, उसका बैग जो है वो उठाकर फेंक रहा था, उसको निकाल रहा था वहां से। अपनी औकात का ख्याल किया होता कुछ। अब ये जुमला मुझे हैरान कुन इसलिए लगा है कि ये जो शख्स है सुलेमान अहमद, ये तो बड़ा एक असूल वाला और एक इस तरह का शख्स दिखाया गया कि जो अपनी बेटी के लिए इस तरह के शख्स का रिश्ता ढूंढ रहा था कि जो बेशक गरीब हो या नॉर्मल घर से हो, कुछ ज़्यादा पैसे वाला ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन होना ईमानदार चाहिए और एक अच्छा शख्स होना चाहिए। तो फिर इस शख्स के मुंह से इस तरह का डायलॉग, ये भी मुझे इस डायलॉग ने हैरान किया, क्योंकि इस शख्स का कैरेक्टर इस तरह से नहीं था लिखा गया। इसको इस तरह का डायलॉग क्यों दिया गया और इस तरह के मौके पर इसको इस तरह क्यों बिहेव करवाया गया? हाँ, इस बात पे ज़रूर वो उसको निकाल सकता था, थप्पड़ भी मारना बनता था जी, ठीक है, एक शख्स को एतमाद करके उसने घर में लाया और उसने इस तरह से ये काम किया, चलो इस पर ठीक है कि एक वालिद की जानिब से बनता था थप्पड़ भी और नाराज़गी भी और निकालना भी, लेकिन ये वाला डायलॉग मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से दिखाया गया है कि शामिर इस दफ़ा शिबरा को अपनी वालिदा की कब्र पर लेकर जाता है, और वहाँ पर वो हैरान होकर पूछती है जी कि ये तो जुबैदा सिकंदर की कब्र है, तुम्हारा इस पर क्या काम और ये तुम्हारी क्या लगी? तब शामिर अपनी सच्चाई शिबरा को बता देता है। अब ये सीन जिस तरह से दिखाया गया और जितना डिटेल से दिखाया गया है, मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब इस मौके पर मुझे लगता है कि शामिर वाकई में अपनी सच्चाई शिबरा को बता देगा। लेकिन ड्रामों में कुछ भी किया जा सकता है, तो इसलिए 10% चांसेस इसके रखे जा सकते हैं कि वो ख्याल होगा। लेकिन असल में अगर शामिर अपनी सच्चाई शिबरा को बता देता है इस मौके पर, तो शिबरा क्या रिएक्ट करेगी उसके बाद? क्या वो उससे नाराज़ होगी या कि इस हवाले से भी सोचेगी? मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इनकी नाराज़गी बनेगी, और नाराज़गी भी काफ़ी बड़े लेवल की बनने वाली है, क्योंकि जिस शख्स की तरफ से रिश्ता आया था शिबरा के लिए, मुझे लगता है कि शिबरा अब उस शख्स के लिए हाँ कह देगी। फिलहाल शामिर पर से वो एतमाद खो देगी अपना, लेकिन क्या वो उसको माफ़ करेगी और कब तक माफ़ करेगी? इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 1-1.5 माह का अरसा बाकी है। अब इस ड्रामा को मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी ड्रामा जो हफ्ता में एक दिन ऑन एयर किया जाता है वो तकरीबन 29 से 30 एपिसोड्स के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा भी अगर किसी ड्रामा को ड्रैग कर दिया जाए तो 35 एपिसोड तक लेकर जाया जाता है, वरना आमतौर पर 28, 30, 29 एपिसोड इतने ही होते हैं और उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से तकरीबन 1 महीने का अरसा अब बाकी है। तकरीबन रमज़ान के अंदर या रमज़ान के कुछ दिनों के बाद इसका लास्ट एपिसोड मेरे ख्याल से
आ जाएगा। और वहाँ तक अब ये जो सिचुएशन है शामिर की, मुझे लगता है कि ख़राब ही रहने वाली है और शिबरा उससे मुसलसल नाराज़ रहेगी और काफ़ी ज़्यादा ये खराबियाँ बढ़ेंगी। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बात बता दूं कि ड्रामा के जो मेकर्स हैं उनने काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज किया है। दोबारा से कई सीन्स को रीशूट किया गया है, क्योंकि ड्रामा इस वक्त जितना हिट हो चुका है और जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों को इससे वाबस्ता हो चुकी हैं, तो कुछ इस तरह का किया जाएगा ड्रामा में कि मज़ीद लोगों की तवक्कुआत जो है उन पर पूरा उतरा जा सके और ड्रामा को ब्लॉकबस्टर एंडिंग दी जा सके। इसलिए इस पर मुकम्मल 100% प्रेडिक्ट करके कोई बात करना मेरे ख्याल से फजूल है, लेकिन जो मैंने आपको इम्कानात बताए हैं उनमें से कोई एक बात होने वाली है ज़रूर। ये एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, इसलिए मैं इसको दूंगा जनाब 10 में से 9.5। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा, और ये ड्रामा आपको अभी तक कैसा लगा है इस हवाले से भी मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।